चंपावत उपचुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस का मनोबल एक बार फिर टूटा है। कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, सीनियर नेताओं को साइडलाइन किया जाना, मेहनत करने वाले नेताओं को तवज्जो न देना, ये तमाम ऐसे मसले हैं जो ज्वालामुखी के तौर पर अब धीरे धीरे फूटने लगे हैं। सीनियर नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बहुत अनुभवी जोत सिंह बिष्ट ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा देते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है, यानी उन्होंने कांग्रेस अब छोड़ दी है। कांग्रेस को वो अलविदा कह चुके हैं। जोत सिंह बिष्ट ने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हरीश रावत, यशपाल आर्य, करण मेहरा और प्रीतम सिंह जैसे नेताओं को उन्होंने उनका नाम लिखकर चिट्ठी लिखी है सोशल मीडिया पर और ये कहा है कि पार्टी ने उन्हें स्नेह दिया, 40 साल तक उन्होंने काम भी किया, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। पार्टी के जो फैसले हैं वो बहुत अजीब टाइप के हैं और अनुशासनहीनता, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी, एक तरफा फैसलों की वजह से कांग्रेस का भविष्य अब अंधकार की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए वो त्याग पत्र दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये जोत सिंह बिष्ट ने जो लिखा है उससे बहुत साफ है कि कांग्रेस के भीतर के हालात ठीक नहीं है, बहुत विस्फोटक हालात हैं और धीरे धीरे अब जो लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर जाने जाते हैं वो किनारा कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एक तरफ जहां कह रही है कि हम मजबूती के साथ खड़े होंगे, तो वहां सीनियर नेताओं को साइडलाइन किया जाना संभवतः बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है और आने वाले वक्त में ये चुनौतियां कांग्रेस के लिए और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो लोग संगठन से जुड़े रहे हैं, संगठन का काम बखूबी समझते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए जिन्होंने खून पसीना बहाया है, वो अगर इस तरीके से पार्टी से धीरे धीरे छिटकते रहे तो कांग्रेस के लिए खुद को मजबूत कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये स्वाभाविक है कि नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, नई टीम भी तैयार होती है, लेकिन अगर अनुभव को दरकिनार किया जाता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस के सीनियर नेता रहे हैं, लंबे समय तक वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी के भीतर तमाम जो चुनौतियां हैं उनका उन्होंने सामना किया है। जब करण मेहरा अभी गढ़वाल मंडल के दौरे पर थे तब भी वो टिहरी जिले के कुछ हिस्सों में उनके साथ रहे थे। तो अब करण मेहरा की भी ये परीक्षा है कि कैसे सीनियर नेताओं को वो साध पाएंगे, क्योंकि एक तरफ उपचुनाव है, दूसरी तरफ उनके सामने लंबा भविष्य तय करने का सवाल है। और ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ रहा हो या कांग्रेस के नेताओं को यह लग रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है और पार्टी के फैसले सही दिशा में नहीं हो रहे हैं, तो ये गंभीर मसला है। और इन हालातों को कैसे सुधारेंगे करण मेहरा, ये चुनौती तो है ही। साथ में दूसरे कई नेता ऐसे माने जा रहे हैं कि जो अभी भी पार्टी और छोड़ सकते हैं, यानी कांग्रेस में संकट अभी कम नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जोत सिंह बिष्ट इस बात को लेकर नाराज थे कि विधानसभा चुनाव के दरमियान उनके साथ भीतरघात हुआ, जीता हुआ चुनाव धनौल्टी विधानसभा का वो हार गए। उसके बाद उन्होंने नेतृत्व के सामने या जो जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने बातें रखी। जोत सिंह बिष्ट ने सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने एक सीनियर नेता का नाम लिया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने भीतरघात करवाया, उनके इशारे पर जोत सिंह बिष्ट को हरवाया गया, लेकिन पार्टी के अंदर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शिकायत कर दी गई थी। तो यही जो चीजें हैं, यही जो अनुशासनहीनता है, उन बातों को लेकर ही जोत सिंह बिष्ट ने अब इस्तीफा दिया है। सवाल ये कि कांग्रेस इसके बाद भी सबक लेगी या ऐसे ही मामला चलता रहेगा।